जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो रहा सामने फिरोज शाह कोटला फोर्ट। और गाइस ये यहाँ पे पार्किंग दिखा दी, ये यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है। दिल्ली के बीचों बीच बने इस किले को क्यों कहा जाता है भूतिया महल? लाल किले से भी पुराना होते हुए क्यों नहीं आती है यहाँ लोगों की भीड़? साथ ही लोग यहाँ दीवारों पर क्यों टांग देते हैं ऐसे खत जिनमें लिखी हुई होती है उनकी तकलीफें? सबकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। 1354 में बनकर तैयार हुआ ये किला आज किसी खंडर की तरह उजाड़ पड़ा हुआ दिखाई देता है। हमने अंदर से एंट्री ले ली है और यहाँ पर कहते हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं तो भूतों से और जिनों से अपनी विश पूरी करवाने आते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है तो वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस जैसे ही हम किले के अंदर एंट्री लेते हैं तो हमें इस पत्थर पर फिरोज शाह कोटला फोर्ट के इतिहास के बारे में लिखा हुआ दिखाई देता है। फिरोज शाह कोटला फोर्ट को दिल्ली के सबसे हॉन्टेड प्लेसों में से एक माना जाता है। लोगों का कहना है कि इस किले के अंदर जिनों का वास है जो कि इनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। और ये मतलब पूरा टूट चुका है और ये यहाँ पर इतना सुंदर पार्क बना हुआ है। क्या और यहाँ पे पार्क तो बहुत ही बड़ा पार्क है और इस पार्क में लोग बैठे भी हैं। देखो अब यहाँ पे अभी तक तो हमें कोई चीज़ मिला नहीं है, पता नहीं कब मिलता है। चलिए देखते हैं। थोड़ा डर सा लग रहा है अंदर जाने में, पहले मैं जाके देखती हूँ। यहाँ पर वाटर सोर्स बना है शायद और अभी ये पूरा टूट गया है, इसमें पानी वानी तो कुछ आता नहीं है। तो चलिए बाहर चलते हैं। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इस किले का निर्माण तब करवाया था जब पानी की कमी के कारण उन्होंने अपनी राजधानी तुगलकाबाद से फिरोजाबाद लाने का फैसला किया था, क्योंकि यहाँ पर था यमुना का पानी और शांत इलाका। आज इस किले की दीवारें भी आपको दहशत से भर देती हैं। इस किले के अंदर एक बावली और एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद के अंदर लोग आज तक नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जो कि हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। 700 साल गुजर जाने के बाद आज इस किले में खंडरों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। कैसे होता है वीडियो बनाते फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर हम जिस बावली की बात कर रहे थे, तो आइए अब हम आपको वो बावली भी दिखा देते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है वो बावली। बावलियाँ पहले के ज़माने में राजाओं द्वारा अपनी रानियों के नहाने के लिए बनाई जाती थी। जिस तरीके से आज के ज़माने में स्विमिंग पूल होते हैं उसी तरीके से पहले के ज़माने में रानियों के नहाने के लिए बावलियाँ हुआ करती थी। दिल्ली में मौजूद बावलियों में से गोलाकार वाली ये एकमात्र बावली है। ये आप देख सकते हैं जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले के ज़माने पर पानी को स्टोर करके रखा जाता था। तो अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर मौजूद अशोक स्तंभ दिखाने के लिए। यह अशोक स्तंभ जामी मस्जिद के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इस अशोक स्तंभ के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि ये अशोक स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस अशोक स्तंभ को मौर्य साम्राज्य के राजा सम्राट अशोक ने हरियाणा के अंबाला के डोबा जिले में 236 ईसा पूर्व बनवाया था, परंतु इस अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक अंबाला से यहाँ पर लेकर आ गया और उसने इसे यहाँ पर स्थापित करवा दिया। अशोक स्तंभ की ऊंचाई 13 मीटर थी। अशोक स्तंभ पर कई तरह के शिलालेख मौजूद है। इस पर बौद्ध की 10 आज्ञाएं भी लिखित हैं, जिसके कारण मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। अब हम आ गए हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर बनी हुई जामी मस्जिद के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे भी लोग यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। मस्जिद को खास तौर से शाही घराने की औरतों के लिए तैयार करवाया गया था, ताकि जब राजघराने की औरतें यहाँ पर नमाज पढ़े तो कोई भी गैर मर्द उन्हें देखने ना पाए।
ऊपर जामी मस्जिद है और नीचे यहाँ पर तहखाने हैं। कहा जाता है कि इन्हीं तहखानों के अंदर जिन रहा करते हैं। इन तहखानों के अंदर अभी ताले लगाए गए हैं। ये जो तहखाने हैं इन्हीं के अंदर लोग अपनी कागज़ों पर विश लिखकर टांग देते हैं। तो अभी भी दिखाई दे रहा होगा कि गेट के उस पार यहाँ पर एक कागज़ भी पड़ा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मनाही के बावजूद भी लोग यहाँ पर भारी संख्या में गुरुवार के दिन आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। साथ ही उन जिनों से अपनी विश पूरी करने के लिए भी कहते हैं। तो जब मैं इस किले के अंदर आई थी तो मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब महसूस नहीं हुई। ये सब एक तरीके का वहम है जो लोगों ने बिना बात के पाल रखा है। किन किन लोगों को लगता है कि यहाँ पर सच में जिन रहते हैं और जिन भी लोगों ने अपनी आंखों से यहाँ पर जिनों को देखा है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।